ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को निकालने का सैन्य तरीका गलत था, बोले चिदंबरम। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार पर कांग्रेस के भीतर से एक बार फिर बड़ा कबूलनामा आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता पी चिदंबरम ने यह सैन्य कार्रवाई को गलत तरीका करार दिया है। हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते हुए चिदंबरम ने स्पष्ट कहा कि जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने का वो तरीका सही नहीं था। उन्होंने पत्रकार अरविंद बावेजा की किताब पर चर्चा कर कहा कि किसी सैन्य अधिकारी का अपमान किए बिना मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्ण मंदिर को वापस पाने का वो गलत तरीका था। ब्लू स्टार का तरीका गलत था। चिदंबरम ने आगे कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा कि ये फैसला केवल इंदिरा गांधी का नहीं था, बल्कि इसमें आर्मी, पुलिस, इंटेलिजेंस और प्रशासनिक अफसर भी शामिल थे। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 महीने पहले राहुल गांधी भी 1984 की गलतियों की जिम्मेदारी लेने की बात कह चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का ये बयान उस समय आया है जब सबसे संवेदनशील कार्रवाई पर एक गंभीर टिप्पणी है जिसने देश की राजनीति और सिख समुदाय के इतिहास पर गहरा असर डाला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। इस कार्रवाई का केंद्र था जरनैल सिंह भिंडरावाले, जो सिखों के कट्टर धार्मिक समूह दमदमी टकसाल का प्रमुख था। टकराव की शुरुआत 1978 में निरंकारी समागम में हुए हिंसक हमले से हुई, जिसके बाद कई हत्याएं हुई, जिनमें निरंकारी पंथ प्रमुख गुरबचन सिंह और पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या में शामिल थी। इन हत्याओं का आरोप भिंडरावाले पर लगा। 1982 में भिंडरावाले ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से सटे गुरु नानक निवास को अपना ठिकाना बना लिया। बाद में वो मंदिर के सामने स्थित अकाल तख्त में जा घुसा, जहां वो कट्टर उपदेशक और आदेश जारी करने लगा। तब की केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 1982 से 84 तक कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। एएस अटवाल का स्वर्ण मंदिर परिसर में सरेआम हत्या के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। दिसंबर 1983 में जब भिंडरावाले अकाल तख्त पर जा घुसा और सारी राजनीतिक कोशिशें नाकाम हो गई, तब मिलिट्री ऑपरेशन का रास्ता ही बचा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार में 300 से 400 लोगों की मौत हुई और 90 सैनिक शहीद हुए, जबकि कुछ चश्मदीदों के अनुसार ये संख्या कहीं अधिक थी। इस ऑपरेशन के बाद ही 1984 के सिख विरोधी दंगे हुए, जिनमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3000 से अधिक सिख मारे गए। चिदंबरम का बयान इस तथ्य को भी रेखांकित करता है कि ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख अधिकारियों में मेजर जनरल कुलदीप बरार और लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह दयाल 2 सिख थे, जिन्होंने जनरल कृष्ण स्वामी सुंदर जी के साथ मिलकर ये योजना बनाई थी। चिदंबरम ने वर्तमान पंजाब पर बात कर खालिस्तानी अलगाव की राजनीति मांग को लगभग खत्म बताया। उनके अनुसार आज पंजाब की मुख्य समस्या आर्थिक है। चिदंबरम ने कहा कि सबसे अधिक अवैध प्रवासी पंजाब से ही है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब अतीत की गलतियों को स्वीकार करते हुए पंजाब की आर्थिक चुनौतियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन 1984 का ये गांव आज भी देश की सामूहिक चेतना में जिंदा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।